गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की क्लास जो होगी फोर्थ क्लास है, ये संबंध और फलन की क्लास, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, संबंध क्या है और संबंध के प्रकार, द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता। ये एनसीआर होते तो और हैं, पर एनसीईआरटी आपके सिलेबस में इतने ही है, ठीक है। तो उनको हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद आज हमारा पार्ट 4, इसमें हम पढ़ेंगे जो अब इसके आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है। पर आप लोगों से बेटा एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग वीडियो को स्किप करके ना दिखा करें, क्योंकि चीज़ें फिर छूट जाएंगी आपकी। इसकी मीन्स कट कट करके आगे ना दिखा, बढ़ा करके वीडियो को ना दिखा करें, ठीक है। आराम से सीरियल से देखा करें, पार्ट बाय पार्ट, जिससे क्या है आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। और आप ऐसा जैसे पार्ट कोई फोर्थ देख रहा होगा तो बेटा हम आप लोगों से कहेंगे कि आप पार्ट 1 से देखो, तो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो बेटा हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है। चलो तो देखिए कि बेटा ये आपका क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में आर मतलब संबंध, रिलेशन आपका ये दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। मतलब ये जो आर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब बेटा इस सवाल को थोड़ा सा हम अच्छे वे में समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, अभी तक समुच्चय आपको मिलता था ए बी, इस प्रकार समुच्चय मिलते थे। अब की बार क्या कह रहा है? समुच्चय आपका प्राकृत संख्या। क्या कह रहा है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जिसको हम प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते। तो सुनो, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा संबंध होगा n टू n होगा, क्योंकि समुच्चय आपके पास एक है तो उसमें n टू n होगा। n को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसी को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आपका बेटा, प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है बेटे। ये समुच्चय n हो गया आपका, और ये समुच्चय आपका एक दूसरा है, इसमें भी n है। n का मतलब इसमें भी 1 से चालू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अनंत तक। ये चीजें बेटा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि कह रहा है प्राकृत समुच्चय, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को जो बनेगा संग्रह, उसको हम कह रहे हैं समुच्चय। तो समुच्चय n में क्या कह रहा है? समुच्चय n में अभी n है, अभी n का मतलब यहाँ पे समुच्चय n से n। जैसे हमने आपको पहली क्लास अगर आपको याद होगी तो t और n, t से n में संबंध दिखाया था, तुम्हारा घर और ना से नाना का घर, और t से तुम्हारा घर। तो जैसे दिखाया था उसी प्रकार n से n को दिखाएंगे, ठीक है। चलो यहां तक तो बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यह संबंध, इसके और इसके बीच में जो संबंध है वो कैसा है? वो इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि x और y आपकी ये जो है वो आपके कहलाएंगे x, और जो ये y है ये वाले आपको कहलाएंगे y, ठीक। इतना समझ में आ गया? फिर इसमें कह रहा है कि y जैसे निकलेगा इस प्रकार से निकलेगा, अभी निकाल के बताएंगे बेटा, आप परेशान ना हो, ठीक है। और उसमें x का मान कितना रखोगे? 4 से देखो, 4 की तरफ 2 टांगे और x की तरफ 1 टांग है, तो 1 छोटी है यानी कम है, और 4 की तरफ ज्यादा है तो 4 बड़ा होगा, और x क्या हो गया? छोटा, यानी 4 से x छोटा होगा, 4 से छोटा। यानी प्राकृत संख्याओं में बस यहीं तक लेना है। किसमें? सिर्फ x में। x की बात कर रहा है कि n का मान 4 से छोटा, 4 से छोटा तो बेटा 3 ही आएगा, बस यहीं तक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, यहां x और 1 रखो, क्या रखो? x बराबर 1 रखो। जैसे 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 और प्लस 5, तो y का मान कितना आ गया? 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 6। तो 1 का मान, जब तुम x बराबर 1 रखा, x बराबर जब आपने 1 रखा, x बराबर जब आपने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। तो 6 हो गया। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया? 1,6, क्योंकि 1 से 6 को मिला रहे हैं, 1,6। फिर बेटा हमारी बारी आती है
यक्स बराबर 2, 2 रखने की। तो यहां पर बेटा हम 2 रखें, 2 रखेंगे तो 2 + 5, तो वाई का मान कितना कितना आ जाएगा, 5 + 2 यानी वाई का मान आ गया 7, 5 2 7। तो हमारा दूसरा संबंध आ गया 2,7 आ गया। फिर इसके बाद 2 के बाद बारी आती है 3 की, तो 3 रखेंगे, तो 3 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 3,8। ये बेटा जो आपका संबंध इस प्रकार परिभाषित है, वो संबंध आपके निकल के आ गया कि ये संबंध परिभाषित का मतलब जो परिभाषित कर रहा है वो संबंध आर ये है, इसको यानी जो ये बात कर रहा है वो ये बात अपनी बात ये कहना चाहता है। ठीक, यानी ये जो बात है इस बात को ये इस प्रकार कहना चाहता है, यानी जो संबंध है वो कह रहा है 1,6 होगा, 2,7 होगा और 3,8 होगा। ठीक, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हमें इसमें चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चेक करते हैं बेटा हम लोग। डस्टर कहाँ गए भाई? तो बेटा हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इसका कहने का मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ, यहां से हल कर रहे हैं तो हमारा जो संबंध होगा वो इस प्रकार होगा n to n। ठीक है, और जो हमारा r जो निकलेगा n to n के बीच में वो क्या होगा, वो होगा 1,6 और 2,7 3,8। ठीक है बेटा, ये निकल आया। अब इसके बाद हमें स्वतुल्य देखना है। तो ये ना हमारा होगा क्या वैसे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो देखते हैं भाई, चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के, तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है मेरे बच्चे, कहता है सभी जो यक्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ए में। और जो सभी यक्स हैं वो किस प्रकार संबंध होना चाहिए, यक्स का यक्स यानी स्वयं का स्वयं से संबंध। यानी कहने का मतलब ये बेटा एक है आपके पास, एक है तो क्या 1,1 इसमें पाया जा रहा है, 1,1 रिलेशन में पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। इसलिए तो इसलिए का चिन्ह बेटा ऐसे लगा दिया करो। इसलिए क्या हम कहेंगे 1,1 नहीं पाएगा तो हम कहेंगे यक्स यक्स हमारे रिलेशन में नहीं पाया गया। यक्स यक्स हमारे रिलेशन में नहीं पाया गया, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। यक्स यक्स यानी स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं पाया गया, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये पहली बात तो हो गई। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, सममित के लिए। सममित की परिभाषा क्या होती है, जितने पेयर बनेंगे किसके, सभी जो जितने एक्स और वाई के पेयर जितने बनेंगे वो कहाँ रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, वही सभी, मतलब इन्हीं जब जितने जो बने वो सभी इनके स्थान बदल जाएं, यानी वाई एक्स के स्थान पे आ जाए और ये एक्स, ये सभी का निशान लगा दें बेटा, सभी क्या हो जाए वाई एक्स के स्थान पे आ जाए और एक्स वाई के स्थान पे, ये बिलोंग करें कहाँ पे, रिलेशन में। तो क्या होता है, ये सममित की कहानी है। तो सममित को देखते हैं बेटा, 1,6 1,6 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, पर क्या 1 का स्थान बदलो और 6 का स्थान 1, 6,1 क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन में बेटा बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है।
अर्थात क्या लिखोगे, यक्स कॉमा वाई रिलेशन में तो बिलोंग कर रहा है, परंतु वाई कॉमा यक्स रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं होगा, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। अब बेटा बारी आती है किसकी, संक्रमक संबंध की। तो इसको बेटा आप नोट कर लिए होगे आशा करते हैं। अब इसके बाद हम संक्रमक संबंध को देखते हैं। जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, इसको तो आप जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या हमने बताया है, पहले इनको चेक करोगे, जो सभी किनको, यक्स का वाई से जो रिलेशन है, और यही सभी और यही सभी मतलब वाई का जेड से रिलेशन जो है। इतनी बात तो आप ये आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद फाइनल आपको क्या मिल जाए, यक्स का रिलेशन जेड से। इन सभी का निशान लगा दिया सभी पेयरों में। यक्स का रिलेशन जेड से अगर मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये बेटा नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, सभी पेयर किसका, यक्स और जेड। इसको कहते क्या है, संक्रमक को। यक्स का वाई के साथ जो संबंध है और वाई का जेड के साथ जो संबंध है, अगर वही संबंध यक्स का जेड के साथ अगर पाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, संक्रमक संबंध कहते हैं। ठीक है, ये प्रतीकात्मक भाषा यानी संकेतिक भाषा में इसे इस प्रकार लिखते हैं, और मैथ की भाषा में ऐसे, मान लो हिंदी में बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा, तो चेक करते हैं। पहले ये देखते हैं कहाँ कहीं सब बना है कोई। तो देखो भाई 1,6, तो 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसे नहीं बन रहा है, ये वाला कैसे नहीं बन रहा। तो ये यहाँ पे बाद में तो बात उसकी बात ही नहीं है। कहने मतलब जब ये बनता है तभी ये बाद में चेक करते हैं, जब यही नहीं बन रहा तो ये चेक करने की बात ही हटा देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर संबंध नहीं होगा। समझिए, उसमें बेटा यही नहीं, यक्स का वाई से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो बेटा यहाँ से हम कह देंगे संबंध है ही नहीं, क्योंकि 1,6। अब 6 से बेटा स्टार्ट होना है, जब 6 से नहीं तो 2,7 है। अब 7 वाले से कोई नहीं है, 3,8 है, तो अब 8 से स्टार्ट होना है, किसी में है ही नहीं। जब ये मिल ही नहीं रहा, यही नहीं मिल रहा, तो आगे बेटा बात ही नहीं करेंगे, संक्रमक भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, लास्ट में कहेंगे अतः संबंधार में ना तो स्वतुल्य है, ना ही मित है, और ना ही संक्रमक संबंध है। ये बेटा हमारी होगी किसकी परिभाषा, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की परिभाषा हुई, और उस परिभाषा से बेटा हमने सबको सिद्ध किया कि ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड था, अब 1 के थर्ड में आते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। तो ये रहा आपका सवाल बेटे। अब इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है समुच्चय ए आपका ये दिया गया है, इस समुच्चय में संबंध ये दिया गया है, द्वारा परिभाषा संबंध आ रहा है। इसको बेटा थोड़ा हम अच्छे से थोड़ा विजुलाइज करते हैं, यानी थोड़ा सा फील करते हैं। हमने आपको कई बार बताया है
ये समुच्चय दिया गया है। तो कहने का मतलब ए टू ए क्या होगा, ए टू ए क्या होगा, हमारा संबंध होगा। हमारा संबंध होगा तो देखो संबंध ए को हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर हम क्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। लिखने के बाद लिख तो लिया, अब वो संबंध किस प्रकार है, संबंध किस प्रकार है, तो संबंध के पास हम जाएंगे, कहेगा y भाज्य है, कह रहे x और y, ये कोलन का चिन्ह लगा, कोलन यानी सच दैट x और y, सच दैट यानी x और y इस प्रकार है, किस प्रकार, y भाज्य है x से। नहीं समझ में आया, संबंध जो है, संबंध में जो x और y में जो जिस प्रकार जो संबंध है वो इस प्रकार है, यानी सच दैट y भाज्य x से, यानी x से भाग जाता है, x से। देखो इनको आप x कहोगे, इनको आप y कहोगे, तो x से भाग, x से भाग, देखो 1 का भाग 1 में भी जाएगा, 1 का भाग 2 में भी जाएगा, 1 का भाग 3 में भी जाएगा, 1 का भाग 4 में भी, 1 का भाग 5 में भी, 1 का भाग 6 में, सब में जाएगा। 1 का भाग किसी में दे दो बेटा, 1 का भाग 1 में दोगे चला जाएगा, 1 का भाग 2 में दोगे तब भी चला जाएगा, सब में भाग चला जाएगा ना। तो हम क्या कहेंगे, हमारा रिलेशन, यानी ये जो लिखा है इसकी मीनिंग क्या आ गई, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, यहाँ तक तो लिख दिया। यक्स वाई भाज्य यक्स से, यक्स तो अभी तो यक्स और एक ही लिया था तब गया। अब देखो अब देखो हम यक्स और किसको लेंगे, अब यक्स बराबर लेंगे 2 को। जब यक्स बराबर 2 लेंगे तो देखो 2 किसको जाएगा, 2 को काटेगा, 2 फिर 4 को जाएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा, इसमें जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 का भाग 2 में जाएगा, फिर 2 का भाग 4 में जाएगा, तो 2 का रिलेशन 4 से होगा, 2 का भाग 6 में जाएगा, मतलब 2 का रिलेशन 6 से होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार बेटा हम चेक करेंगे आगे, 2 से फिर देखेंगे 3 को, तो 3 देखेगा इसको देगा, 3 6 को कहेगा, तो क्या कहेंगे 3,3 और 3,6। फिर इसके बाद 3 से बेटा हटा देंगे, फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी, 4 की, तो हम 4 में जाएगा, और 4 तो किसी में जाएगा नहीं, फिर 5 का भाग 5 में जाएगा, और 6 का भाग 6 में जाएगा। तो बेटा कहने का मीन्स जो ये लिखा है आर, वही आर ये लिखा है, पर जो बात ये लिखा है उस बात को हम यहाँ पे फील कर रहे हैं, यानी समझ रहे हैं कि ये जो बात कह रहा है, देखो यक्स का भाग वाई में, यक्स का भाग जा रहा है कि नहीं, सब में जा रहा है, सबका जा रहा होगा, तो ये मेरा संबंध हो गया बेटा, निकल आया। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं, क्या स्वतुल्य चेक करते हैं, सम्मित चेक करते हैं, संक्रामक चेक करते हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे कहते हैं, स्वतुल्य संबंध किसके, बेटा स्वतुल्य संबंध को हम चेक करते हैं, तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होती है कि यानी एक है, तो 1,1 है, यानी स्वयं का स्वयं से, सभी क्या कहते हैं, कहता है सभी यक्स जो बिलोंग करते हैं ए में, वो सभी यक्स का रिलेशन यक्स यानी स्वयं का स्वयं से होना चाहिए। क्या ये है, तो चेक करते हैं, 1 का 1 से है, 2 से है, 3 स्वयं 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, 6 का 6 से है, यानी सभी का है, यानी जितने इसमें यक्स पाए जा रहे हैं, यानी जितने ए में यक्स पाए जा रहे हैं उन सभी का स्वयं से स्वयं का संबंध है। जब स्वयं का स्वयं से संबंध होता है तब हम कहते हैं, कहेंगे सभी यक्स कॉमा यक्स बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिश्ते में।
बिलोंग कर रहे हैं रिश्ते में, तब या इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। यहां तक भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद किसको हम चेक करते हैं? सम्मित को। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सम्मित। सम्मित को चेक करते हैं। सम्मित क्या कहता है? सभी, क्या सभी? यक्स और वाई के, जो यक्स और वाई में संबंध जितने हैं वही सभी संबंध अगर पलट कर वाई से यक्स में हो जाते हैं, वाई से यक्स में सभी, क्या सभी संबंध अगर पलट के वाई से यक्स में हो जाते हैं तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? अगर ये चीज़ यहाँ फॉलो की जाती है तो हम कहेंगे सम्मित संबंध है। चलो तो चेक करते हैं, चेक करते हैं भैया, हैं चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, किस प्रकार चेक करते हैं? देखो देखो बच्चों, कैसे चेक करते हैं? देखो बच्चों, हमने एक बोला था 1,1, 2,2 और 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, यानी इसमें छोड़ देते, इसमें होते ही होता है। ठीक है, तो इसमें स्वतुल्य को देखते हैं, बस सम्मित संक्रामक इसमें नहीं चेक करते, इसमें होते ही होता है। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं बेटा। तो हम इसको लेंगे 1,2, ये तो रिश्ते को बिलोंग कर रहा है। अब क्या पलट कर 2,1 रिश्ते में बिलोंग कर रहा है। देखो भाई 1,2 है तो 2, ये तो है यहाँ पे, ये तो है। अब देखो ये है कहीं पे 2, नहीं है, 2,6 है, 2,2, नहीं है, नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? कोई भी एक केस मिल जाए, सभी में है और सभी में कोई एक केस अगर मिल जाएगा तो हम कह देंगे क्या, क्या कह देंगे? सभी यक्स कॉमा वाई तो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, बट परंतु किंतु यक्स का वाई का, तो यक्स का जो रिलेशन वाई में है वो तो रिलेशन में व्यक्त हो रहा है, पर जो सभी रिलेशन जो हैं कौन वाले? वाई से यक्स में, वो रिलेशन में नहीं पाए जाते हैं। और जब नहीं पाए जाते हैं, इस कारण वश हम क्या कहते हैं? इस कारणवश यह संबंध सममित संबंध नहीं, यह संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। यह बात आपको दैट्स फाइनल हो गई होगी कि अब कोई इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं बची होगी। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब बेटा हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, हटा दें। अब बात आती है संक्रमक की, तो इसको हटा दें। नोट कर लिया होगा आपने। ओ चलो इसको हम अभी दोबारा से लिख लेते हैं। कट गया तो कट जाने दो। रिलेशन आपने लिख लिया होगा, कॉपी में लिख लिया होगा कि 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा और 2,2 होगा, 2,4 होगा और 2,6 होगा। ठीक है, और 2,6 हो गया। फिर इसके बाद आया होगा 3,3 और 3,6, फिर 4,4, 5,5 और 6,6। ये आपके संबंध बेटा रेस हो गए थे। चलो कोई बात नहीं। अब इस संबंध में हम क्या चेक करते हैं? संक्रामक संबंध। देखो
ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा इसमें हम चेक करते हैं, देखते हैं है कि नहीं है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो क्या बताते हैं बेटा इसमें, क्या बताते हैं बताओ बेटा। इसमें ये बताते हैं कि ये बताते हैं सभी x और y रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और जो x का संबंध y में है और वही संबंध y का z में है। यदि है इतनी चीज अगर आपको मिल जाती है संबंध में, और मिलने के बाद फिर आपको फाइनल में अगर ये मिल जाता है कि x का संबंध वही सभी में, जितने समय इनको संबंध जितने इसमें देखे हो वही सभी संबंध x का z से संबंध मिल जाता है, तो ये बेटा संक्रमक संबंध हो जाता है। इस बात को हम इसमें चेक करेंगे। देखते हैं भाई, 1,1 को हम नहीं लेंगे, हमने बोला था 1,1 और 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 इसको हम बेटा नहीं चेक करते। ये होते ही है, ये स्वतुल्य भी होता है, समित भी होता है, संक्रामक भी होता है, ये तीनों होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम नहीं चेक करते। इसमें स्वतुल्य भी होता है, समित भी होता है, संक्रामक भी होता है, इसको हम चेक करने की जरूरत नहीं होती है। हम चेक कहाँ से करेंगे, 1,2। अब 2 से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट यहां से इसको प्रधान बना दिया, बताया था। इसके बाद 2 से स्टार्ट ये हो रहा है एक, तो 2,2 लिख दिया, इसको आगे बात करेंगे। 1,2, अब दूसरा 2,4, फिर इसको 1,2 और किसके साथ, 2,6 के साथ, और तो 2 से कोई है नहीं, तो इनका हम चेक कर लिए। ठीक, फिर हम लेते 1,3। अब 3 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, और तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसको अभी चेक करेंगे अब लास्ट में। 1,3 हो गया, इसको भी हो गया। अब 1,4 लेते हैं, 1,4, तो 4 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, 4 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 4,4, इसको भी चेक करेंगे। फिर 1,5, तो 5 से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, जनाब 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 5,5, ये भी हो गया। फिर इसके बाद दिख रहा है, चलो इधर देख लेते हैं। 5 तक हो गया, फिर एक बात 1/6, 1/6, तो जनाब 6 से चालू, 6 से चालू ये हो रहा है। अब कंप्लीट हो गए। अब चेक करते हैं 1,2 मतलब 1,2 क्या पाया जा रहा है, हाँ ये पाया जा रहा है। 1,4, 1 से क्या 4 का संबंध है, 1 से 4 ये पाया गया, हाँ पाया गया। 1,6, 1,6 ये पाया गया, बिल्कुल सही। 1,6 फिर आया, ये भी पाया गया। फिर 1,3 से पाया गया, 1,6 से पाया गया, 1,4 से, 1,5 से। इस प्रकार बेटा हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। तो बच्चों मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, अब हम यहाँ से ये कह देंगे कि जनाब जनाब क्या कहेंगे, जगह तो है नहीं, हटा देते हैं ये, यानी सभी, क्या सभी 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 इनको हटा देते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जनाब, यही बात कह देंगे। यक्स का रिलेशन वाई से है सभी, और वाई का रिलेशन जेड से है, तब फाइनली होगा सभी का यक्स का जेड के साथ।
इसलिए इसलिए ये संबंध संक्रमक इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। यहां तक आप लोगों की दिक्कत नहीं हुई होगी बेटा, ठीक है। तो ये हम क्लास यहीं पर बेटा समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। जहाँ चीज़ बेटा जो आपको न समझ में आए उन चीज़ों को आप हमसे कमेंट के माध्यम से अपनी बात हमारे तक पहुँचा सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 5 में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है बेटा, क्योंकि बड़े ज़्यादा वीडियो बन जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती होगी देखने में। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो बनाकर आपको तक पहुँचाएं, ठीक है। तो आपको समझने में भी आराम रहेगा। चलते हैं बेटा, राधे राधे, राम राम, सत श्री राम, ठीक है।